ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज अनुभव के लेन देन की कड़ी में हमारे प्रांगण में, या यूं कहे ओम शांति के एकेडमी में, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में हमारे मध्य एक नया हीरा आया है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जिनके बारे में मैं पहले परिचय करा देता हूं, और वो बाबा ने भेजा है विशेष करके कि बच्चे, आप तो पूरी दुनिया में सेवा करते हो और एक बार आप खास करके आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ और देखो कि पूरी दुनिया के लोग कैसे वहाँ पर सेवा करते हैं। खास करके हमारे बीच अवतार सिंह भाई जी हैं जो पूरे विश्व में भाई साहब दवा भेजते हैं फ्री, और फ्री अपने ट्रस्ट के माध्यम से। भाई साहब का एक ट्रस्ट चलता है, हरि सेवा ट्रस्ट। हरि सेवा के ट्रस्ट के तहत भाई साहब हर जगह दवा भेजते हैं, रोगियों को बड़ी प्यार से सेवा करते हैं और रोग दूर करते हैं। भाई साहब का पक्षियों से भी बहुत प्यार है, जानवरों से भी प्यार है, और इतना प्यार है हृदय से कि वाइल्ड जानवर भी इनको बड़ी प्यार से नज़रों से देखते हैं और इनको कुछ नहीं कहते हैं। वाइल्ड जानवर भी जितने भी होते, खूंखार जानवर, इनको बड़ी प्यार की नज़रों से देखते हैं और ये भी अपने बड़े हृदय से भी उनको देखते हैं, और वाइल्ड जानवर भी इनको भाई साहब को कुछ नहीं करते हैं। तो आज के दिन बहुत अच्छा दिन है हम सभी के लिए भाई बहनों, कि एक नया व्यक्तित्व हमारे बीच में जो आए हैं, आज अपना अनुभव शेयर करेंगे। भाई साहब ओम शांति आपको। सबसे पहले आप सभी को भी ओम शांति। सबसे पहले हम भाई साहब का परिचय पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आप हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेन हम लोग दिल्ली में हैं, तो हमें देखा कि भी कोरोना टाइम में लोग बहुत पैसा खर्च के भी लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो ये मालिक की कृपा से हम लोग आयुर्वेदिक के हिसाब से और डीआईपी डाइट और मालिक की ब्लेसिंग से लोग ठीक होने चालू हो गए। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इस तरफ ज़्यादा बढ़ें। तो इसलिए हम लोग हरि सेवा जो है, नारायण सेवा है। अगर आप किसी की सेवा करते हो, सारी दुनिया से सबसे अनमोल जो चीज़ है वो आपका शरीर है। ये शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसके साथ आए हैं और आप लोग सबकी हम सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं जी। भाई साहब एक बंगला साहेब का भी का जो है हमारे पास दिल्ली में है, बंगला साहेब, और बहुत अच्छा ट्रस्ट है जिनका भाई साहब बहुत वाइस चेयरपर्सन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, और बहुत अच्छी गतिविधि से भी चलाते हैं। और भी कई ट्रस्ट भाई साहब के अंडर में चलता है। एक फाउंडेशन राजा गोल्डन दिल्ली में जो है, और हरि सेवा ट्रस्ट है। उसके बाद ब्यूटी विदाउट क्रूरटी, हाँ, ब्यूटी विदाउट पूना में है। और उसके बाद कैलिफोर्निया में भी भाई साहब का, कैलिफोर्निया में डॉक्टर का कुछ है भाई साहब के पास। इनको अमेरिका की जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हमें इसी चीज़ का प्राइज़ दिया है। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है, भी सबकी सेवा करते हैं और उन्होंने भी हमारा ध्यान रखा। जी। तो भाई साहब से सबसे पहले हम सभी कुछ लेन देन करना चाहते कि यहाँ जब आए भाई साहब, तो आपको यहाँ का परिसर कैसा लगा? सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आए हमें जैसे लगता है हमने जन्म तो कलयुग में लिया है, पर यहाँ आके हमें लगता है हम सतयुग में आ गए हैं। जी। वो कैसे आ गए? जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, पर वो कीचड़ के गुण कुछ नहीं लेता है। तो वो, और सबसे सुंदर जो फूल है, फूलों में फूल राजा कह लो, वो कमल है। ऐसे बाबा की मेरे को लगता है कृपा से, और तभी हम यहाँ आ सकें, नहीं तो वैसे हम लोग नहीं आ सकते। तो अब यहाँ आए, हम देखते हैं कि इसको चला कौन रहा है, भोजन कौन बना रहा है, बुकिंग कौन कर रहा है, जा कौन रहा है,
कुछ भी नहीं, ये सिर्फ सारा मैंने देखा है बाबा ही कर रहे हैं, और सब अपडेट है। किसी चीज़ की आपको यहाँ तो लहसुन प्याज भी इस्तेमाल नहीं होता। और मैंने भाई साहब ने किचन दिखाया, हाईटेक किचन है। और हम लोग 6 बजे गए तो सारा लंगर तैयार होके लंगर हॉल में चला गया था, और सारे बर्तन जो इनके सोलर सिस्टम से चलते हैं और भी सिस्टम लगाए हैं, और उसका इतनी सफाई से बन रहा है और आप सोच भी नहीं सकते। और उसका भी हम धन्यवाद करते हैं आपसे कि इतना अच्छा आप हमें खाना खिलाते हैं। थैंक यू भाई साहब, ये तो हमारे बाबा की मेहरबानी है। हम सभी को बाबा ने सिखाया है, वो हम लोग करते हैं, और वो हमें पुण्य का खाता जमा करने की एक व्यवस्था दी हुई है। इसमें तो हम लोग जीरो थे, हम लोगों को हीरो बनाया है भगवान ने। हम लोग तो जीरो थे। भाई साहब, आपका अनुभव सुन करके हमें भी उमंग उत्साह बढ़ता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि बाबा हमें अच्छे अच्छे हीरा को यहाँ बुलाते हैं, और उनके द्वारा अच्छी सेवा कैसे दुनिया में हो रही है उसके माध्यम से हमें बताते हैं। सबसे पहले भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक आयुर्वेद वैद्य भी है, आपके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर्स भी सेवा देते हैं, आप देश विदेश दवाइयाँ भी भेजते हैं फ्री में। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, हमारे भाई बहनों जो भी कुछ है उनको कब्ज बहुत रहता है जी। तो कब्ज के कारण कई को पाइल्स हो जाता है, कईयों को फीसर हो जाता है, कईयों को कई बीमारी कब्ज के कारण हो जाता है। तो इस कब्ज को कैसे हमारे भाई बहन दूर करें, इसका थोड़ा सा उपाय बताइए। देखिए, कब्ज़ की दवाई तो हमारे पास बहुत अच्छी है। तो आपने सिर्फ एक बार या 2 बार हफ्ते में खानी है, बस 2 बार खाएंगे। और इसके साथ आपने रात को रोटी से पहले खीरा खाना है। तो खीरा खाएंगे और सुबह आपका उससे पेट साफ हो जाएगा। एक आपने छाछ पीनी है, जो छाछ हम लोग गांव में पीते थे। तो ये जो हमारा खान पान गलत हो गया है। तो रात को भी छाछ पिया जा सकता है? छाछ 24 घंटे पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। अच्छा। तो छाछ आप रात को भी पी लीजिए, और खीरा खाना खाने से पहले आपको जी सर खीरा खाना है रात को। जी। तो सुबह आपको अच्छा लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना भाई बहनों कि खाने से पहले अगर आप कच्चा कोई चीज का खाते हैं तो वो ड्राइवर का काम करेगा आंत में जा करके, और उसको बाहर निकालेगा। हम जब खाते हैं तो वो जब हम नहीं देते कुछ रफेज तो वो चिपक जाता है हमारी इंटेस्टाइन से, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकलता है। तो हमें कुछ न कुछ रफेज देना पड़ता है पहले। और इसके साथ आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा होता है, और त्रिफला भी ले सकते हैं। त्रिफला भी ले तो हमारा पेट क्योर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी तरह से बताया आपने डॉक्टर साहब कि सबसे पहले हमें खाने से पहले थोड़ा बहुत सलाद ले लेना बहुत चाहिए। जरूरी है। ले लेंगे तो आपका पेट क्योर हो जाएगा जी। आजकल हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि दुनिया में खास करके सभी के घरों में हाइपरटेंशन, हाई बीपी, शुगर हर एक के घर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो इन शुगर और हाई बीपी से का समन कैसे हो, और कैसे आप अपने आयुर्वेद के तरफ से करते हैं, आपके डॉक्टर्स कैसे करते हैं, तो हमारे भाई बहनों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सेंटरों पर भी, हमारे सेंटर्स पे भी कई जगह शुगर और हाई बीपी से बहुत परेशान है। खास करके शुगर से मैं देखता हूँ। इसका सर एक बहुत ज़रूरी, मैं आपको छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने से पहले हमारे कपड़े बच्चे पैक कर देते हैं। तो हम बच्चों को बोलते हैं, बेटा सब कुछ भूल जाना पर मेरा दवाई का डिब्बा मत भूलना। जी। आप नोट करिए, वो चलते समय फिर क्रॉस चेक करेगा कि क्या इन्होंने, बच्चों ने मेरा या मेरी मिसेज ने या परिवार ने मेरा डिब्बा रखा है। जी। आप बताइए, पहले कहाँ दवाई का डिब्बा होता था? नहीं होता था। ठीक है सर, 100 साल पुराना इंग्लिश मेडिसिन नहीं है जी। 100 साल पुराना इंग्लिश हॉस्पिटल नहीं है जी। आप और हैरान होंगे, 100 साल पुराना अंग्रेजों का भी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है अभी। तो आप सोचिए हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे। जी। तो हमें जो नेचुरल वे से हमने रहना है, कुदरत के नज़दीक रहना है, दीवारों से बाहर निकलना है। जैसे आप पार्क जाएंगे, अपने वेड़े में बैठेंगे, अपनी छत पे बैठेंगे, तो वो दीवारों से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको उसका अनुभव ही अलग होगा। अब आप आ जाइए बीपी का हमारे पास ऐसा है जो बाबा की कृपा से आप हैरान हो जाएंगे, 10 दिन में आपकी बीपी की मेडिसिन छूट जाएगी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी आपको बीपी है और आपको ये दवाई कब तक खानी है, वो कहेंगे ये सारी उम्र खानी है। अब जो ऊपर का बीपी है जैसे 180 या 190 होता है, वो गैस है आपके शरीर में। अच्छा। तो आप गैस की दवाई खाएंगे तो बीपी डाउन हो जाएगा, पर आप फिर भी
बीपी की दवाई खाते हैं जो आपका सपोज 90 होना चाहिए, तो आप वो 110 आ रहा है तो आप उसकी बीपी खा लीजिए। जो तीसरा है उसकी पल्स है, पल्स आपको ज़रूर चेक करनी है। पल्स आपकी 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर पल्स 80 से ऊपर भी है, हमें अपना डॉक्टर आप बनना है। अब हम सोचते हैं कि हमारे को कोई दूसरा एक दवाई दे दे और हम सारी उम्र भी खा लेंगे तो हम ठीक रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी, ठीक है डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है? वो कहेगा सारी उम्र खानी है। जी जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो ठीक नहीं कर रही, कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कर रही है। जो आप बीपी की दवाई लेंगे आप हमारे से, आपको ज़्यादा तो ज़्यादा 1 महीने में आपकी बीपी की दवाई छूट जाएगी। तो जो दूसरी बीपी की दवाइयां हैं उनसे आपको साइड इफेक्ट बहुत हैं। बहुत है। तो ये बीपी की दवाई जो है इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आप पूरे हिंदुस्तान से बाहर चाहे वर्ल्ड में कहीं भी आप कहें तो हम लोग फ्री सेवा करते हैं। अब कभी भी कोरियर भी हमारा फ्री है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बीपी की प्रॉब्लम आपकी एक गोली से ही हो जाएगी और वो सिंपल गोली है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप हमें बोलेंगे हम कोरियर कर सकते हैं जी। तो वो गोली का क्या नाम है भाई साहब? सर इसको आप सर्पगंधा घनवटी। सर्पगंधा घनवटी। तो ये आपने मेडिसिन, एक मैं और कहता हूँ आपसे, आप सपोज ये कहते हैं कि दवाई है, आप उसको 1 हफ्ता आधी आधी गोली खा के देख लीजिए। सर्पगंधा घनवटी। अच्छा अच्छा। तो आपने आधी गोली 1 हफ्ता खा ली, आप अपना रोज बीपी चेक करिए, रोज नोट करिए। जी जी। आप नोट करेंगे जब वो बीपी डाउन आ रहा है जी। तो आपको अपने आप ठीक, अपनी इंग्लिश दवाई छोड़िए और धीरे धीरे अगर और ठीक आ रहा है तो ये भी धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर 1 हफ्ते में 1 आधी गोली खा लीजिए, आपको कभी कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, आपको हार्ट के अलग देंगे, हेल्थ के अलग देंगे, इकोसुप्रीन ब्लड थिनर अलग देंगे, आपको 5-7 गोलियां दे देंगे। मैं कहता हूं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें 10 गोलियां दे दो पर हमें ठीक तो कर दो। अब जैसे एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, अपनी गाड़ी पे जाता है, तो आप वापस आता है स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। जी जी जी। अब मैं कहता हूँ अगर हॉस्पिटल में आप जाके अच्छे होते हैं, क्यों नहीं आप अपने घर पैदल आते? जी जी। अगर पेशेंट ठीक हो गया है तो डॉक्टर बोलेंगे ये अब ना धीरे धीरे आप घर ले जाइए, रिकवर कर लेंगे। अरे भाई आपकी दवाई नहीं भी खाएंगे, ये महीने में वैसे रिकवर कर जाएंगे। जी सर, जी सर। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी फास्ट है तो आदमी हॉस्पिटल में बीमार जाए और भागता हुआ बाहर आए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो सुना है बहनों, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि आप ब्लड थिनर भी ले रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की भी गोली खा रहे हैं, हाई बीपी की भी गोली खा रहे हैं, तो और ही ब्लड आपका मोटा होते जाता है। और जब मोटा होते जाएगा तो ब्लड को पतला करने के लिए अब ब्लड थिनर की गोली देगा, और उसके बाद आपको ब्लड थिन की गोली देगा, उसके बाद दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब एक ही बीच में हम टोक दिया आपको, एक ये चीज़ रह गया कि ब्लड प्रेशर होने के बाद ब्लड शुगर हो जाता है, और ब्लड शुगर के बाद ब्लड प्रेशर हो जाता है, दोनों रिलेटेड है। तो इसका कुछ निदान बताइए। सर इसका बिल्कुल इजी है। आप सबसे पहले जैसे अब आपको ब्लड शुगर है, जी जी, तो आपने पहले खाली पेट लिख लेना है फास्टिंग की मेरी शुगर इतनी है। जी सर। उसके बाद पीपी लिख लेना है मेरी इतनी है। सिंपल इजी वे है। जी सर। तो आप सुबह उसमें 1 किलो आम खाइए। अच्छा, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे आम तो खाना नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप आम खाइए, सीजन में आया है, अंगूर खाइए, चीकू खाइए, केला खाइए। सपोज आपको कोई केला सूट नहीं करता, किसी को कफ या प्रॉब्लम है, तो वो अंगूर खा ले। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने नोट कर लिया अभी मेरी शुगर इतनी है, तो आप 2-3 आम खा लीजिए। तो 2 घंटे बाद आप चेक करिए पीपी कितनी आ रही है। अगर आपकी शुगर डाउन आ रही है तो इट मीन्स कि वो आपके फायदे की चीज है। जी जी जी। तो अब वो उसको आप रूटीन बना लीजिए। दोपहर को आप सलाद खाइए, जैसे कैप्सिकम खाइए और गाजर खा लीजिए और पालक खा लीजिए। रॉ मतलब पकाना नहीं है उसको। आप क्या करिए, एक बर्तन में डाल के मीठा सोडा डाल दीजिए। मीठा सोडा डाल के उसको आधा घंटा उसमें रहने दीजिए। आधे घंटे बाद उसको धो दीजिए, उसके केमिकल सारे बाहर निकल जाएंगे। उसको आप सलाद की तरह खा लीजिए ना। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ, आपको डॉक्टर ने दवाई चालू कर दी शुगर की फॉर एग्जांपल, या बीपी की चालू कर दी। आज आपको 100 mg की है, कल को 200 करेगा, कल को 300, कल को 2000, फिर आपको इंसुलिन चालू कर देंगे। निश्चित। अच्छा, आपको अगर दवाई अच्छी लग रही है तो फिर आपकी शुगर कम क्यों नहीं हो रही? आपको दिन भर दिन बढ़ा क्यों रहे हैं आपकी डोज? तो ऐसे अगर आप
अपने डॉक्टर आप बनेंगे तो आपको अपनी तंदुरुस्ती आप ले सकते हैं। आप सोचते हैं ये दूसरा मेरे को एक गोली दे दे और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। जी 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 क्योंकि आप डॉक्टरों का काम हो गया बिजनेस, जी तो वो भी हमारे भाई हैं, पर मैं चाहता हूं कि अपने डॉक्टर आप बनो। जी। तो अपने डॉक्टर आप बनो, माने आप खुद अपना डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर आपके पास नहीं आएंगे। और कहने का तात्पर्य ये है भाई बहनों कि जब हम शुगर की गोलियां लेते हैं तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आपका शुगर ठीक क्यों नहीं होता है, फिर बढ़ाते क्यों जाता है। ठीक हो रहा ना, इट मीन्स आपका ठीक हो गया गोली लेने के बाद, फिर से गोली लेने की डोज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, डोज और कम होना चाहिए। इससे ठीक नहीं होती है, गोली से और ही हमारे सेल्स वीक होता है और वो पेनक्रियाज पे चाबुक लगाते हैं। बार बार चाबुक लगाने से और ही पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ना कम कर देता है, बनाना कम कर देता है, जिसके कारण वो डोज बढ़ाते जाता है। तो मेरा कहना ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बोले कि आप सलाद, सबसे पहले आप फल खाइए, सवेरे सवेरे आप फल खाएंगे, आधा किलो 1 किलो फल खाएंगे, चाहे केला हो, चीकू हो या कुछ मीठा खाएंगे। डॉक्टर तो मना करते हैं, हमने अंगूर खाइए, हमने खा के प्रॉपर देखा है। मैं केला खा लिया, आधा किलो पौना किलो केला खा लिया, 5 7 8, और उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं चेक कराया, मेरा शुगर 60 था। डॉक्टर ने बोला कि ये क्या हो गया, आपको गोली चलानी पड़ेगी। नहीं सर, मैं जानता हूँ। मैंने बोला सर मैं जानता हूँ, मैं चेक कराने गया अपने ही डिस्पेंसरी में। बोला मैं जानता हूँ कि क्यों ये 60 पे आया है। तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि आप कुछ भी हो, अपना सीजन का फल खाइए, सीजन का फल खाइए। उसके बाद भोजन के समय आप सलाद खाइए 250 से 300 ग्राम, उसके बाद भोजन कीजिए, देखिए आपका धीरे धीरे ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब आपको भी बताना चाहता हूँ, कल की बात है यहीं पे अपने जी, तो वहाँ पे उनकी शुगर थी 450। जी जी तो उनको मैंने अपने हाथ से जी 1 किलो आम मैं दिल्ली से लाया था, तो उनको मैंने अपने हाथ से खिलाया। तो जब खिलाया तो फिर हम आपके इधर डिस्पेंसरी में चले गए, तो वो डिस्पेंसरी 9 बजे बंद हो गई। जी जी तो वो सिस्टर ने क्या करा, वो ब्लड प्रिक किया। शुगर चेक कर दिया। तो आप माने जो 450 शुगर था वो 134 आ गया। माय गॉड, आप ये समझ कल सकते की बात है। ये ताली बजाने वाले भाई बहनों, ताली बजाए आप सभी कि 130 कहा, 400 130 पे आ गया। ये कल की बात है। तो ये कल की बातें हैं। तो आप सुना भाई बहनों, भाई साहब के हाथ में शफा है, शफा जिसको कहते हैं कि भाई एक किसी को टच कर दिया ठीक हो गया। इनके मिरेकल हो गया कि कहाँ 400 शुगर, कहाँ 130 आ गया। तो आप समझ सकते हैं भाई बहनों कि गोली खाने से दिन प्रतिदिन हमारे सेल्स वीक होते हैं और डोज बढ़ती जाएगी, बाद में और बहुत सारी बीमारियां हो जाता है। और ये सब जो है ना सर, ये करना सब बाबा ने है जी, जो शक्ति है उन्होंने करना है जी। हमारा तो सिर्फ एक जरिया है। जरिया है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते और हैं। भाई साहब बहुत सारे पुण्य कमाते हैं ये करके, बहुत पुण्य कमाते। हम तो सुन सुन के हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे, इतने ही उम्र में भाई साहब ने बहुत कुछ कर लिया है। और एक चीज़ और पूछना चाहते हैं भाई साहब कि आजकल 50 के बाद 40-45 के, एक भाई भी हमारे पास है, उसको कमर दर्द, पेन, स्पाइन पेन, ये स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, बहुत सारे लोगों को कमर दर्द है, बहुत सारे को साइटिका हो चुका है। तो इसका कोई अगर इलाज है तो हमारे भाई बहनों को बताइए सर। सर स्पाइन का इलाज तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छा है जी तो आप अगर, पहली बात हमारी जो मेडिसिन है आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं खानी है जी, क्योंकि नुकसान कोई नहीं, हर्ब्स हैं सारे। पर हम कहते हैं जब आपको प्रिक्योर हो गया तो आप क्यों खाओ, ठीक जी, है। जी। जो स्पाइन की प्रॉब्लम है लोगों का, हमारे पास लोग आते हैं जिनका ऑपरेशन होना होता है। जी सर। तो आप नोट करिए, 1 महीना दवाई खाते हैं तो वो 5 किलोमीटर चलना चालू कर देते हैं। जी 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 जी। तो ये सब मालिक की कृपा है, बाबा की कृपा को। और आप उसका कह सकते हैं कि भाई स्पाइन की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जी, जी। ये सब प्रिक्योर सफल इलाज है। जी ये आपको मैं आपको एक छोटा बताता हूँ। एक किसी को फीवर हो गया, अब उसको 6 महीने से फीवर था, उसका 35 ईयर उम्र है और उसका 28 किलो वजन कम हो गया। जी। तो हम उनको मिले नहीं है, हमने उनको बोला, वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला तुलसी की चाय पीजिए। जी सर। तो आप मानो बाबा की कृपा से, तो उन्होंने 3 दिन चाय पी और उनका 99 आ गया, और 1 हफ्ता चाय पी
तुलसी वाली जी सर। और अजवाइन मुंह में रखी जी सर। और आप हैरान हो जाइए। और वो एक हफ्ते बाद फ़ोन आया कि जी उसका बुखार अब 90 रहता है, वाह, वो थैंक यू। तंदुरुस्त हो गया। तो हुआ क्या, मेडिसिन क्या, ट्रीटमेंट क्या, कुछ भी नहीं। जी ये सर। सब कृपा ही है। अब एक डॉक्टर ने 28 किलो वजन कम कर दिया और उसको सर्विस वाला बंदा है उसका बेचारे को परेशान कर दिया। परेशान हो गया होगा, 28 किलो केजी वो तो कम आप हो गया। नेचुरल नेचर के साथ जुड़े तो आपका भी भला और सबका ही सबका भला। भला होगा, परिवार का भी भला, पैसा भी कम होगा जी। और जो पैसा बचत होगा कहीं लगा सकते जी। हैं। तो अब स्पाइन का के लिए पूछ रहे थे, ये सर्वाइकल जो होता है उसके लिए कोई इलाज सर होता है? सर्वाइकल का क्या है, आपको क्या करना है, देखो कहीं दवाई सर्वाइकल की नहीं है, सिर्फ आपको सुन्न हो जाता है शरीर, उसके लिए है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, 1.5 किलो का 1 किलो का डंबल ले लीजिए, दो जी जी। 2 डंबल लेके जो हम स्कूल में पीटी करते थे, पीटी, हाँ। तो वो हमने पीटी करनी है। अच्छा, उससे अच्छा। क्या होता है, हमारी नस जो है, नर्व सारी खिंच जाती जी, हैं, जी। खिंच जाती हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। वाह। तो इसकी चक्रव्यूह में नहीं पढ़ना हमने। जी, जी, हमने सिर्फ अपना सिंपल ट्रीटमेंट है। और इसका एक मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हम कह रहे हैं उसको आप 1 हफ्ता करके देख लो। जी, जी। अगर आपको 1 हफ्ता में नहीं आराम आता तो आप वापस अपने मोड में आ जाओ। निश्चित अपने मोड में आ जाओ। बस इतनी बात। जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप जो बताए हमें, आप लोग करेंगे और आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी फायदा में होगा। वैसे मैं कह रहा था कि ये जो ट्रस्ट आपने बनाया, जी। तो कैसे संकल्प आया हरि सेवा ट्रस्ट जो फ्री दवाई देते हैं आप सभी को, पूरी वर्ल्ड वाइज फ्री दवाई देते हैं, तो ये संकल्प कहाँ से आया? सर ऐसे लोग कहते हैं पैसा साथ नहीं जाता, जी जी तो मेरा कहना है पैसा साथ जाता है। जी जी जाता है, आप किसी अच्छी जगह लगा दो। जी जैसे अच्छा, आप किसी की बीमार है, वो बेचारा उठ नहीं सकता, उसको आपने चलने लगा दिया। जैसे हम आपके पास आए हैं, हर बंदे को आपने भगवान के साथ लगाते हैं। जी, जी, भगवान के लगाने से पहले वो आदमी वेजिटेरियन होता है। कितना अत्याचार कम हुआ, कितना जुल्म कम हुआ। आप हर चीज करते हैं तो वो आपका पैसा आगे जाता है, अगर आपका पैसा सही जगह लगा हो। ये ट्रस्ट खोलने का यही मकसद है, सबका भला, सब तंदुरुस्त रहें, सब तंदुरुस्त रहे। बस इतना। जी जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, आपने ट्रस्ट बना। सबसे पहले मैं और भी एक क्वेश्चन मन में उठता था कि आपका बाल्यावस्था कैसे बीता? बाल्यावस्था, हम लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, जी तो माता पिता की कृपा है, उनके साथ रहे जी तो अच्छा रहा। जी जी तो जी शुरू से ही ये हम सेवा तो शुरू से ही करते रहे हैं। जी, तो सेवा भावना शुरू से से रही। ही है, तो जी, ये जी। माता पिता की कृपा से। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप और भी एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका आप वाइस चेयरमैन है, आप उसको एक भाई लालो फाउंडेशन है। बांग्ला साहब का जो कहते हैं, बांग्ला साहब जो है दिल्ली में, तो बांग्ला साहब में आपका कोई भी कहीं पर पैसा नहीं ली जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे भाई सर बहनों को। ऐसे बंगला साहब में जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, अपोलो पोलियो डिस्पेंसरी जो है, जी, उसमें आपको सारा फ्री सर्विस है। अब जो डायलिसिस का चालू किया है उसमें तो कैश काउंटर ही नहीं है। जी 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 और अब जो मशीनें, एमआरआई और जो भी चीज़ है सब फ्री होती है। जी सर। और आपको डायलिसिस का है, उसके वहाँ तो कैश काउंटर भी कुछ भी नहीं है। तो सबका भला हो, सब तंदुरुस्त रहें, ये हमारा एक मोटिव है। जी 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 वैसे अब मैं कह रहा था कि और अभी आप क्या क्या चलाते हैं, और विशेष करके दिल्ली में या वर्ल्ड वाइज क्या क्या आपका और भी चलाने की इच्छा है, या क्या क्या अब चलाते भाई हैं? लालो फाउंडेशन है राजा गार्डन में, जी तो वहाँ भी हम लोग करते हैं। जी। तो बाकी हमारा ये होता है कि किसी को भी तकलीफ हो, आप हमें पता लग जाए तो हम वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। हमारा ये मोटिव है, किसी के पास कोई बाई चांस कपड़ा नहीं है, किसी को जी। कोई तकलीफ है, जी जी किसी को स्टडी की प्रॉब्लम है बच्चों की, तो वो भी मालिक की कृपा से थोड़ा वाह बहुत वाह, करते हैं। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके, आप इतने सेवा करते हैं, इतनी प्यार से सेवा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। मैं तो देखा मान शान की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है आपको, और आपको भगवान शिव बाबा जो आपके ऊपर मेहरबान है, और आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रखा है। जहाँ भी जाते हैं आप दान पुण्य करते ही रहते हैं, हर तरह के दान पुण्य करते हैं। आप इसका देखेंगे सर, जो कोरोना आया था ना, कोरोना में हम एक दिन भी घर नहीं बैठे, हाँ, सिंगल डे भी। सुना था आपके लिए कि आप गाड़ी बदल बदल के हाँ जी, जाते थे। फिर हम लोग ना जी घर से
ऐसे निकल जाते थे, बच्चों को नहीं बताते थे। तो बेटी मेरी की मैरिज होगी, उसको जी, पता जी। लगता था तो वो कहती थी पापा कहाँ गए हो। तो मैं फोन भी साथ नहीं लेके जाता था। जी। जो सड़कों पे हमारे पुलिस भाई मिलिट्री हाँ, खड़ी थी, उनके लिए पानी, गाड़ी भर लेनी सामान से। तो कोरोना में हम लोग एक दिन भी नहीं रुके, जी। एक सिंगल डे भी नहीं रुके। ये तो आप लोगों के खून में होता है। ये तो हमारे जो भी हमारे सरदार भाई लोग होते हैं उसके खून में बसा होता है कि हमें जीवन पर्यंत सेवा करना ही है। मैं अमृतसर गया था तो जहाँ से अब गए रोड से ही हमारी सेवा होने लगी। भले हमें सेंटर जाना था लेकिन रोड से ही बस ले जाना है, पानी पिलाना है, ये करना है, वो करना। तो ये तो मैंने देखा है कि हमारे सरदार भाइयों में कि सेवा की जो भावना कूट कूट करके भरी रहती है, उसके रग रग में सेवा की। भले वो देखो कम है, पूरे दुनिया में कम सरदार है, लेकिन पूरी दुनिया को खिला सकता है, वो पूरी दुनिया को खिला सकता है। इतना इनमें सेवा का कूट कूट करके भरा हुआ। हमारी भाई बहनों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं भाई साहब? सबसे पहले आपको ये कहता हूँ, सबसे पहले और आखिर में जी, सबसे अपनी सेहत का ध्यान रखो, जी। क्योंकि शरीर दोबारा नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा तो आप देश की भी सेवा कर सकते हैं, जी। परिवार की भी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी कर सकते हैं। जब पर अधीन सपने लानते, अगर आप सपने में भी अधीन हो गए तो आपको कहते सपने में भी अधीन नहीं होना चाहिए जी। किसी से कि पानी ला के दे दो। सबसे जरूरी ये है कि आपको अपनी सेहत फिट जी। रखनी है। जी। और ये पैक फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, नूडल्स नहीं खाने। आजकल मोमोज कच्चे होते हैं कोका-कोला वही नहीं। खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और ये चापे खा रहे हैं। ये चीजें मैं कहता हूँ ना खाओ, आप खाओ जो पुराने लोग खाते थे, दूध, मक्खन, घी, मिलाइयाँ, पूड़ियाँ खाओ, डोसे खाओ, जी, जो जी, भी आप अच्छा हाइजीनिक चीज खाएं जो आपको तंदुरुस्त रहे। जी। भाई साहब का कहना यह है कि फैक्ट्री प्रदत्त चीज़ जो भी फैक्ट्री से बन करके आता है, यानी चावल आप बनाए और शाम तक नहीं खाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? खाएंगे क्या? शाम तक नहीं खाएंगे। लेकिन वही चीज़ फैक्ट्री का बन के आता है, कई महीनों तक पड़ा रहता है और वो बड़ी प्यार से, बड़ी चाव से हम खा लेते हैं। एक सेब को आप गाड़ दो नीचे और एक पाव रोटी को गाड़ दो तो कोई कीड़ा भी नहीं खाएगा, लेकिन सेब को शाम तक ले आएगा कीड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आप खाइए तो जो प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं लीजिए, वो आपके आंतों को पचने नहीं देगा, आंतों में पचेगा नहीं, वही चिपकेगा, वही बीमार करेगा। तो फैक्ट्री प्रदत्त चीज़ आप नहीं लिया कीजिए। भाई साहब का कहना ये है। हमें बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आप आए, थोड़ा सा समय दिए, हम थोड़ा सा समय लिए आपसे, और आप और कुछ भी बताना चाहते हैं तो हमारे भाई बहनों को बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम इधर माउंट आबू आए और हमें अलग ही अनुभव हुआ। जी। तो बाबा की कृपा से सारा हम लोग इधर रहे हैं, अब 6 दिन हो गए हमें, तो हमारा दिल नहीं कर रहा जाने को, इतना इधर आनंद आ गया। आप यहीं रहिए, हमारा तो दिल है आप यहीं से चलाइए ट्रस्ट, और बार बार आते रहिए। अपना घर है आपका, बार बार आते रहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, आपका जब दिल चाहे आप घर आ जाइए, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ से भी ट्रस्ट चलाना चाहते तो चला सकते हैं आप। बहुत आपका प्यार बहुत मिला जी यहाँ आके। जी, जी। और बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपका प्यार सुन करके, आपका दुलार पाके। आप जहाँ भी जाते हैं, मैं देखा खास करके आपका वीडियो देखा, आप बंदरों को खिला रहे हैं, आप कई जानवरों से मिल रहे हैं, मैं वो भी देखा कि जो जंगली जानवर थे उससे मिल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है आपको। लेपर्ड को देखा, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो ऐसा अतिशयोक्ति हो गया कि सचमुच इनके अंदर कितनी बड़ी भावना रही होगी जानवर के प्रति और मनुष्य के प्रति, जो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार भी वो नहीं करते। नेपाल में सर राइनो, जंगली राइनो, जी, वो मेरे साथ बातें कर रहा है, वो वीडियो बनाई हमने। जी 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 जी। तो ये सब बाबा की कृपा है। हाँ, ये बाबा के, हमारे ब्रह्मा बाबा के पास भी सांप होकर के गुजर जाते थे, उसके पैर पर चल के, उनको कुछ नहीं करते थे। कई और भी जंगली जानवर बगल से निकल जाते थे। बाबा कहते थे कि अरे माया से लड़ना है, सांप क्या चीज़ है, कुछ नहीं करते थे बाबा। तो ये एक वाइब्रेशंस होता है, ये एक वाइब्रेशंस होता है जो कुछ नहीं करता है। तो हमारे तो आप मास्टर ब्रह्मा बाबा है, नहीं। जो आप इतने हमारे यज्ञ में आकर के हमें इतनी ऊंची ज्ञान दिए। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद आपको, कोटि कोटि नमन आपको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।